I'm saying. रहीम अस्सलाम वालेकुम। जट्टी के किचन में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूप की रेसिपी। हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं और उसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, चले आइए जट्टी आपको बताती है और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, फर्स्ट पे हमारे जो हैं वो चिकन का आ जाता है कि चिकन आपको कितना चाहिए होगा। इसमें कोई बोनलेस नहीं, कोई वो नहीं, जेड़ा गोश्त तुहाडे कोल मौजूद है ना ओदा तुसी सूप बना सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त है। ठीक है, हड्डी समेत कोई वो मैंने नहीं लिया। ठीक है, अभी 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर है। ठीक है, ये हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका, यानी कि जितना आपने सूप बनाना है उसके हिसाब से। और अंडे मैंने लिए हैं, आधा किलो चिकन में 2 अंडे लिए हैं। ठीक है, ग्रीन चिली ऊपर गार्निशिंग के लिए और सूप पर डालने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास 3 अदद हैं। अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर है, ये मैं मिक्स करते हुए सूप के मिकदार के हिसाब से आपको बताऊंगी। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये भी सूप के हिसाब से। ठीक है, अब सूप को रेडी करते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं। जी जनाब, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको इस रेसिपी में पानी की क्वांटिटी किस तरह से बताऊं, लेकिन फिर मेरे पास बहुत अच्छा एक बेस्ट आइडिया है, जो कि बोतल जो है हर घर में मौजूद होती है। ये 1.5 लीटर की पानी वाली बोतल है। ठीक है, ये मैंने 1.5 पानी लिया। ठीक है, आपके पास अवेलेबल होगी, इस वजह से मुझे आपको रेसिपी जो है बतानी आसान लगी है। तो 1 और आधी बोतल मैंने पानी लिया है, जिसका मैं सूप रेडी कर रही हूँ। इसी पानी में हम अब चिकन बॉईल करेंगे और आपको आगे सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं जो मैंने 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल थी वो 1.5 जो है वो लिया है, 1 और आधी पानी वाली बोतल। इसमें पानी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये चिकन जो मेरे पास अवेलेबल था, वॉश था। साथ ही मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट जो मेरे पास 1/2 टेबल स्पून है। ठीक है, अब मैंने इसको बॉयल करना है चिकन को अच्छे तरीके से, और फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये बॉयल हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं मेरे चिकन की जो यखनी है वो रेडी हो रही है। अभी मेरा चिकन जो है वो बॉयल नहीं हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये जैसे ही बॉयल होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ठीक है, मुझे इसके अच्छे तरीके से गले हुए चिकन चाहिए, तो उससे मैंने जो आपको पता है हड्डियों से अलहदा करना होगा, तो फिर उसको यूज़ करना है। इस वजह से इसको इस तरह से कुक करें कि आप हाथ में पकड़ें तो हड्डी अलहदा हो जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने इसमें अभी नमक चेक किया है तो नमक कम था। आधा चम्मच पहले मैंने नमक लिया, आधा चम्मच मैं और डाल रही हूँ। ठीक है, कि चिकन जो है नमकीन नमकीन हो। ठीक है, यखनी आपकी सही नमकीन होनी चाहिए। सकते हैं हमारी यखनी को तकरीबन कुक होते हुए आधा घंटा हो गया है। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और डाल रही हूँ। मुझे अभी भी नमक कम लग रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा करके पा लो तो कोई मसला नहीं, बहुता हो गया ना तो फिर घट करना मुश्किल हो जाना जे चलें ठीक है, अब थोड़ा सा और मज़ीद कुक करेंगे और फिर इसको निकालेंगे ठंडा होने के लिए। ये देख सकते हैं भाई, ये यखनी रह गई है, चिकन मैंने ये देखिए सारा निकाल लिया है। अब मैं इसको करूँगी यानी कि हड्डियों से अलहदा। आप धुआं चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अलहदा करके फिर आपको दिखाती हूँ। यखनी उतनी देर तक मैंने हल्की आंच पे कुक होने के लिए रखी है, उसकी जो फ्लेम आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्ट करते हैं। इनमें चिकन में से मैंने हड्डी को जो है वो रिमूव कर दिया, अभी सिर्फ हड्डियाँ रिमूव की हैं। अब मैंने इसको करना है मिक्सअप। ऐसे ये देखिए, आपने इसी तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से कर लेंगे तो बहुत, यानी कि ना वो ज़्यादा कचूमर बनेगा और ना ज़्यादा जो है वो इस तरह होगी। ठीक है, ये देखें मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से जब आप इसे करेंगे ना तो ये देखें इस तरह से ये रेशे रेशे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करूँगी अच्छे तरीके से इसको करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने इस तरह से इसके रेशे रेशे से बना लिए हैं ये। ठीक है, इस तरह से ये आपको चाहिए। अब चलते हैं अपनी यखनी की तरफ और आपको बताती हूँ। चेक कर सकते हैं यखनी जो है वो जितनी मेरी कुक हुई थी ना उतना मैंने इसमें, यानी कि 2 प्याली, ये ब्लैक पेपर वाली प्याली मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो प्याली है ना, ये मैंने 2 प्याली इसमें पानी लिए हैं और ऐड कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये जो चिकन है ना ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। अब ये देखें पानी का आपको जो है ना कलर चेंज हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप, देखें जो अंदर रेशे हैं चिकन के आपको क्लोजअप नज़र आ रहा होगा, वो अब ना पकने लग पड़े हैं। ठीक है,
अब मैंने इसकी फ्लेम की है थोड़ी सी हाई, ये ताकि मैं आपको दिखा दूँ कुक होता हुआ, आपको पता चल जाए कि। और इस स्टेज पे अब आपने सबसे पहले जो काम करना है वो करना है नमक चेक। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जा चुका है। आगे अब मैं चेक करती हूँ कि कितना और जाएगा, ठीक है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जट्टी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि बड़ी मेहरबानी होएगी। भाई ये काम जो है मैं अब आपको कहीं जाऊँ ताड़ा अपना भी ख्याल रखना बनता है, ठीक है। अब ये यखनी कुक हो रही है, मैं इसमें नमक चेक करें। देखिए पानी किस तरह से कुक होने लग पड़ा है। नमक जट्टी ने चेक किया है, कम है। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं नमक और ऐड कर रही हूँ। बहुता भर के नहीं किया, थोड़ा जा किया, ठीक है, ताकि इसका नमक पूरा हो जाए। अब फिर मैं 2 मिनट इसको पका के तो नमक चेक करूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये चेक करें, देखिए मेरा चिकन कुक होने लग पड़ा है। इसको मैं मज़ीद और कुक करूँगी। नमक मैंने चेक कर लिया, अभी तो मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहा है। जैसे जैसे हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है तो साथ अपने नमक चेक करने का ख्याल रखते ही जाइएगा। 2 चम्मच इसमें नमक जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की चलते हैं। ये चेक करें, मैं आपको बताने के लिए ये जो है ये चम्मच वाली जो रेसिपी है वो कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, ठीक है। मैंने अब सबसे पहले लेना है चिली सॉस। ये देखें, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, मुझे वीडियो बनाने में मसला हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तकरीबन ये 1 चम्मच है, इसको थोड़ा सा और भर लें। ये चला गया। अब हमने लेना है दूसरा चम्मच, ये चला गया, ठीक है। अब हम तीसरा चम्मच ले रहे हैं चिली सॉस का, ठीक है। 3 चम्मच हमने लिए हैं चिली सॉस के, आपके सामने है। इसी में ही अब हमने सारी चीज़ें यखनी में डालनी है, तो आपको इसी में ही क्वांटिटी जो है मैं बता रही हूँ। ये रहा 3 चम्मच ही मैं ले लूँगी सोया सॉस के, ठीक है। 1 चम्मच गया, अब जा रहा है दूसरा, ठीक है। 2 चम्मच हो गए, और ये भी हमने सेम क्वांटिटी में आप सोच लेके लेना है, ठीक है। ये 3 चम्मच मैं सोया सॉस के लिए हैं, सही। वरना अगर मैं बना रही होती तो मैं सीधा देचकी छपाना सी, चमचे देती, कोई हिसाब नहीं। अच्छा, अब 3 चम्मच हमने लेने हैं विनेगर के। ये चेक करें, 2 कस तुर गए अंदर। उन चमचा तो सी आगे पढ़ो तो मैं करा 3 चम्मच आप विनेगर के लें, 3 चम्मच सोया सॉस के और 3 चम्मच चिली सॉस के, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, मैंने जो है वो 3 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके के लिए थे, लेकिन मुझे अभी भी कमी लग रही है, इस वजह से मैं 3 चम्मच यानी कि 6 चम्मच आप कर लें, तो फिर चेक करें, ठीक है। ये चेक करें, मैंने इसमें जो है 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून जो है सिरका और 3 टेबल स्पून ही वो लिया है सोया सॉस, ठीक है। इनको अब मैं फिर से डाल दूँगी और एक दफ़ा चेक करूँगी। 6 चम्मच हो गए हैं, ठीक है जी जनाब। 6 चम्मच के बाद भी मुझे अभी विनेगर कम लग रहा है। इसमें अब जो सोया सॉस और चिली सॉस है वो नहीं डलेगा, विनेगर और ज़्यादा डलेगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। चेक करें, मैं आपके सामने अब प्याली ले रही हूँ, और ये देखिए 1/2 कप से 1/2 प्याली, ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से नज़र आएगा। 1/2 प्याली से भी थोड़ा सा यानी कि 4 चम्मच आप कह लें, वो विनेगर मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी जनाब। हमारी जो सूप के अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके की रेसिपी जो है वो यानी कि डालना जो है पूरा हो गया है। मेरे सूप को जो चीज़ों की ज़रूरत थी जिस हिसाब से, वो मैंने कर लिया। अब यही काम आपने अपने सूप के हिसाब से करना है। ये तो मैं इतने अब आपको बताया इस रेसिपी के बारे में। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप साथ साथ चीज़ें चेक करके तो फिर बनाइएगा, फिर आपका सूप बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। हॉट एंड सॉर सूप, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कॉर्नफ्लोर। जी जनाब, मैंने बॉल ले लिया है, कॉर्नफ्लोर मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप लोग जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर होना चाहिए, मैंने ये 1 चम्मच यानी कि एक जो खाने का चम्मच है वो लिया है, और यही कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच मैं लूँगी, ठीक है। आप भी ये मेरी रेसिपी उसके हिसाब से 3 खाने के चम्मच लूँगी, और इसको सादा पानी है, मेरे पास एक प्याली पानी पड़ा है, इसमें मिक्सअप करना है, ठीक है। मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लूँ, फिर आपको ये चेक करें। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 प्याली के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको करना है मिक्सअप। ये थोड़ा सा मुश्किल से मिक्सअप होता है, इस वजह से थोड़ी जान मार के करना है, ठीक है। आप इस तरह से इसको मिक्सअप करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताना है किस तरह डालते हैं, ये भी मैं आपको साथ बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्सअप कीजिएगा, ठीक है।
मैं भी वो करके भी आपको दिखा दूँ। ये कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुका है और यहाँ पे जो 2 अंडे हैं ना वो मैंने तोड़ के इसमें अब जो है ना उनको फेंट लेना है अच्छी तरह। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों अंडों को तोड़ के बस आपने कोली के अंदर तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है, मिक्स अप कर लेना है। कॉर्नफ्लोर अंडे जो हैं वो एक साथ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका मिक्सचर होना चाहिए अंडों का। ये चेक कर सकते हैं इसमें सब कुछ जा चुका है, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, नमक, सब कुछ चेक हो चुका है, परफेक्ट है। अब जाएगी ब्लैक पेपर जो कि मेरे पास ½ टेबल स्पून के करीब है। अब इसकी एंट्री होगी, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सअप कर लेती हूँ, मिर्च चेक करती हूँ, फिर उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। ये देखें ½ टेबल स्पून थोड़ा सा मैंने भर के लिया था ब्लैक पेपर का, मुझे भी अभी मिर्च बिल्कुल ठीक लग रही है। अब जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर, ठीक है, जो मैंने मिक्सअप किया हुआ था। ये चेक करें, ये नीचे बैठ गया। इसको डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने कुछ भी नहीं अभी ऐड किया, बस ये कॉर्नफ्लोर आपके सामने डाल रही हूँ। फ्लेम जो है वो नॉर्मल है, इसके नीचे ना हाई ना लो। ये देखिए चम्मच नहीं आपका रुकना चाहिए कॉर्नफ्लोर डालते वक्त ना, ये फुटकड़ियाँ सी बन जाएंगी नहीं तो। ये चेक करें, राइट। ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाने के बाद अभी इसका देखते हैं मिक्सचर थिक होता है कि नहीं तो फिर हम और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये देखिए सूप में थिकनेस आई है, लेकिन जो मुझे थिकनेस चाहिए वो ज़्यादा है, तो इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ये चेक करें, मैंने 3 चम्मच जो है वो ले लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। पानी थोड़ा है, पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, तकरीबन ½ प्याली से थोड़ा सा। ये चेक करें। अब मैं इसको फिर मिक्सअप कर लेती हूँ और फिर उसमें डालते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हल्की आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डालना है। जहाँ पे आपको लगे भाई बहुत ज़्यादा थिक होने लगा तो आप स्टॉप कर दें, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा, ठीक है। ये देखिए अभी भी ये थिक सही से नहीं हुआ, ठीक है। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या 1 चम्मच और जाएगा। आप अपनी थिकनेस का हिसाब रखिएगा। मैं जो है मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए, इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, थिक हुआ है लेकिन उस तरह से नहीं। ये देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर 2 चम्मच जो है वो और रेडी किया है और ये इसके अंदर चला गया है। तकरीबन टोटल 8 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें गया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो इसमें अंडे डालेंगे। आप चेक कर सकते हैं ये थिक हो गया है। इस तरह से आपके सूप की शेप होगी तो बहुत अच्छा लगेगा वो सर्व करने में भी। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे अंडा किस तरह डालना है ये देखिए। इस तरह से मैं इसको अंडे को बस फेंक के तो 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद चम्मच लगाऊंगी ताकि मोटे मोटे अंडे के पीसेस बने। मुझे ऐसे पसंद है, अगर आपको नहीं तो फ़ौरन से आप मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट रेस्ट देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका वो लुक आई है सूप की। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्सअप करना, ठीक है। ये चेक करें। अब हम लोग इसे डिश आउट करते हैं और ग्रीन चिली को कट करते हैं। जी जनाब, जट्टी के किचन में आज हमारी सूप की रेसिपी आपको कैसी लगी आप चेक कर सकते हैं। ग्रीन चिली के साथ मैंने इसे गार्निशिंग की है, इसकी बहुत अच्छी एक लुक आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप मिर्चें जो हैं ऊपर से डालें तो। आज आपको हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी कैसी लगी जट्टी को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चले आइए अब इसे सर्व करने के लिए बाउल में डालते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हम इसे सर्व करने लगे हैं बाउल में। ये देखिए, आपको ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे सूप की रेसिपी कैसी लगी। हॉट एंड सॉर सूप आज जट्टी ने रेडी किया है। सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।